देखिए दूसरे पॉइंट में मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करूंगा कि चीज़ें आपके याद रह जाएं, लिंक हो जाएं, चीज़ें रटना नहीं है। और यदि आपके एग्जाम में मेरी बातें याद रह गई तो ये तो मुझे पक्का पता है कि क्वेश्चन तो निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अपने तरीके से इसको कैसे भी याद कर रखा है तो पहले प्राथमिकता आपको अपने वाले पे देनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्वेश्चन ना तो मेरे वाले से निकलेगा ना आप वाले से निकलेगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 2 लेके चल रहा हूं, एक तो सबसे पहले वाला और एक सबसे आखिरी। तो सबसे पहले वाले में देखो, जब भी मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूं हमेशा आपको बोलता हूं कि शुरुआत हमेशा परिभाषा से होती है, यानी राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में है। सीधा क्वेश्चन आ जाए राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 36 में ये चीजें लिखी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लास्ट वाला, अब अपन ने राज्य से स्टार्ट किया, अब अपन कहां पे चल रहे हैं, अंतिम हम किसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, नेशनली नहीं इंटरनेशनल। शुरुआत अपन ने राज्य से की, अब अपन बाहर चले गए, बाहर यानी अंत वाला, तो अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे अंतिम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन सा करता है, आर्टिकल 51 वाला करता है। मैं देखिए यहां कीवर्ड को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कीवर्ड याद रह गए तो क्वेश्चन कई बार निकल जाता है। अब आर्टिकल 51 में 3-4 बातें और ही हैं, लेकिन हर बात में आपको अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो है कीवर्ड में पक्का मिलेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। 2 याद हो गए। अब इसके बाद देखो आर्टिकल 44 वाला, देखो 44 में 4 और 4 समान है ना, तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई, यानी सबके लिए जो कानून है वो एक समान होना चाहिए। तो ये जो कीवर्ड है ना ये आएगा आपके एग्जाम में, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो इससे आपको लिंक करना है कि यार 4-4 समान है, तो ये आपका अनुच्छेद जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद देखो अगला चलें, आर्टिकल 50 पे चलो। देखो 50 में कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए संविधान के अंदर, इनका पृथक्करण बोला है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। भाई एक ही हो जाएगा तो फिर देश का बंटाधार हो जाएगा, हकीकत बात तो यही है, आजकल तो यही चल रहा है। भाई अभी आपने उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम जो जज हैं उनको राज्यसभा सीट, वो मामला आपने देखा होगा, जबकि अपने नीति निर्देशक तत्व में बोला गया साहब कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग पृथक्करण है। तो ये चीजें अब आपको याद कैसे रखोगे, देखो आर्टिकल 50 पे अपन क्या बोलते हैं, 50 को अपन आधा कहते हैं ना, 50-50। तो इसमें 50-50 का मतलब हो गया ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, पृथक्करण है, आधे आधे हैं, अलग अलग है, अलग अलग याद रखना है, 50-50 यानी पृथक्करण। तो इसको थोड़ा सा ऐसे आप याद रखना है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल 40 पे आओ एक बार। देखो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब इसको तो देखो कैसे याद करो, मुझे तो लगता है कि ये चीजें एक बार आपने मेरी बात ही सुन ली तो याद रह जाएगा। आर्टिकल 40 महत्वपूर्ण है, इसको मैं ठीक से याद नहीं करवा सकता, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, याद रह जाएगा। इसके बाद देखो अगला हो एक आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि शब्द जो है, कृषि शब्द मिलेगा आपको पक्का, कृषि और पशुपालन का संगठन। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो 48 में देखो 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और किसान क्या करता है, 12 महीने खेती करता है। वो एक अलग बात है कि भजनलाल जी ने बोला कि किसान 1 महीना ही खेती करता है, बहुत गंदी बात बोली उन्होंने। आप सोच के देखो, हम तो हमारे खेत में जब ये खेजड़ी जो होती है उसको छांगते हैं तो उनको सोल करते हैं ना, अपन बोलते हैं मिल्डा झाड़ना, हमारी मारवाड़ी में ऐसे ही बोलते हैं मिल्डो झाड़ रहे, जो अपन ये खेजड़ी जो होते हैं उनको काट के अपन उसको अलग करते हैं, लूंग को अलग करते हैं। तो 1 महीना तो उसमें लग जाता है, भाई 10-12 मिल्डे लगते हैं। एक दिन में एक मिल्डा जो है वो सड़ता नहीं है, एक मिल्डा के अंदर 2 लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं, तो 1 महीने तो वो चलता है। अब पता नहीं भजनलाल जी ने कैसे बोल दिया कि ये किसान जो है 25 दिन 30 दिन ही खेत में जाता है, बहुत गंदी बात बोली उन्होंने। किसान जो है 12 महीने खेती करता है भाई साहब। आप सारी चीज़ों को काउंट करेंगे ना तो ये आपको निकल के आ जाएगी। एक भैंस बोल रही है, गाय बोल रही है, उसको ले जाना वो भी एक खेती के अंदर ही आता है। तो देखो इसको 48 में देखो 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो किसान क्या करता है, 12 महीने खेती करता है। तो कृषि वाला इसको आपको लिंक करना है। इसके बाद देखो आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक हैं, धरोहर हैं, उनका हमें संरक्षण करना है, और ये राज्य के लिए बाध्य किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल एक अनुच्छेद इसमें से है जो राज्य के लिए बाध्यकारी है, और वो इसलिए क्योंकि जरूरी है यार। अच्छा आपने देखा लोगों ने क्या किया, अरावली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको कौन बताया कि यार ये तो नीति निर्देशक तत्वों में बाध्य किया है कि अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, स्मारक हैं, उनका हमें संरक्षण करना है, तो हम कैसे अरावली को कटने दे सकते हैं। तो इसलिए वो आंदोलन हुआ था।
तो ये चीज याद रखना। 49 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों धरोहरों इनका संरक्षण किया गया है और ये राज्य के लिए क्या है, बाध्यकारी है। इसके बाद देखो आर्टिकल 46, 47 और 48, इन तीनों को एक बार फिर से मैं लिंक करवा रहा हूं एक और तरीके से। आर्टिकल 46, 47 और 48। 46 में कहा गया है कि SC और ST वर्ग जो है, जो कमजोर वर्ग है, उनकी शिक्षा के उत्थान के लिए चर्चा करता है। और आर्टिकल 47 क्या है, पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। इसका मतलब ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। और 48 क्या है, कृषि वाला है। अब देखो याद कैसे रखोगे, देखो इन तीनों को ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले तो देखो कमजोर आएगा, कमजोर वर्ग। कमजोर होगा तो सिंपल सी बात है, उसके स्वास्थ्य पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। भाई कैसे भी कमजोर हो, चाहे वो शिक्षा में कमजोर हो, फर्क किस पे पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और जब स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन कृषि की तरफ और अग्रसर होंगे। भाई शुद्ध खाना खाओ, देसी खाना खाओ, आजकल मिलावटी चीजें आ रही हैं, अपन कृषि पर निर्भर हो जाएंगे तो अपना स्वास्थ्य भी मजबूत हो जाएगा और हमारा जो कमजोर वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं सुधार में आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐसे याद रखना है कि 46 किससे संबंधित है, अरे यार वो कमजोर वाली बात की गई। अब कमजोर क्या हो रहा है, स्वास्थ्य हो रहा है, तो 47 में स्वास्थ्य है। फिर हम मजबूत कैसे होंगे, कृषि पे डिपेंड हो जाएंगे, तो 48 में कृषि। एक तरीका ये है याद करने का। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल मैं आपको याद कराऊं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल एवं शिक्षा की बात करता है। यानी 6 साल से जो बच्चे हैं, कम से कम हम उनकी तो देखभाल करें यार, उनकी तो शिक्षा पे थोड़ा सा फोकस करें, है ना। यानी उनकी बाल्यावस्था है उसमें सुधार हो। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, देखो 45 में आप देखोगे तो 4, 5 और आगे क्या है, 6 है। तो इसको ऐसे याद करना है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, आराम से याद हो जाएगा। अब 6 आते ही आप समझ जाना कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा की बातें करता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अब इससे संबंधित आर्टिकल 21A महत्वपूर्ण है, वो जो अपन मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे आगे। 86वें संविधान संशोधन वो अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे, ये भी इससे संबंधित है। तो शिक्षा वाले 2 आर्टिकल हो गए, एक तो हो गए आर्टिकल 46 कमजोर वर्ग की शिक्षा हो गई, और एक आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम वालों की हो गई, और एक आर्टिकल इसको जोड़ना है 41 से। इसमें भी शिक्षा वर्ड आ रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये शिक्षा वाले एक साथ याद कर लेना, 41, 45 और आपका 46, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी याद हो गए। इसके बाद देखो 3 आर्टिकल हैं जो एक साथ आपको याद रखने हैं। एक तो देखो 39A, एक है 43A और एक आपका 48A। देखो ए वाले हैं, बाद में जोड़े गए हैं, तीनों को एक साथ याद रखना है। पहली चीज तो यही याद रखनी है, 39A, 43A और आपका 48A। 39A में कहा गया कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये राज्य को निर्देश दिया गया है। और इसके लिए तो अपन ने एक्ट भी बना दिया है 87 वाला, 1987 वाला। मैंने राल साहब को बढ़ाया था और बताया था ना कि रालसा जो है समय समय पे लोक अदालत का गठन करती है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आपसी समझौते से वो अपन मामला सलटा लेते हैं, उनको कोई वकील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राज्य को निर्देश दिया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता मिले, ये प्रावधान होना चाहिए। तो अपन ने इसको बिल्कुल इनको काम में लिया है, तो ये याद रखना है 39A। इसके बाद देखो आर्टिकल 43A, और इसमें कहा गया कि उद्योग धंधे जितने भी हैं उनमें श्रमिकों की भागीदारी हो, श्रमिक जो हैं उनकी भागीदारी मजबूत हो। तो आपको तो एक टर्म याद रखना है, उद्योग वर्ड आ जाए ना तो आपको ऐसे समझना कि ये 43A से ही संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आओ 48A। तो 48A में लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें वन भी आ गया और वन्य जीव भी आ गए हैं, उनकी अपन को रक्षा करनी चाहिए। तो ये तीनों आर्टिकल ए वाले मैंने एक साथ आपको बताए हैं, हमेशा याद रखना। 39A में निःशुल्क विधिक सहायता, 43A में आपको एक उद्योग टर्म याद रखना है, और 48A में आपको ये 48A के अंदर आपको पर्यावरण शब्द याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आगे चलें, और कौन सा रह गया, ये 36 वाला तो याद रह जाएगा ना, 36 51 वाले सबसे पहले परिभाषा आती है और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। 37 में याद कर लेना कि कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती, वाद योग्य नहीं है। हालांकि राज्य को कर्तव्य के रूप में इनको कहा गया है कि आप इनको लागू करेंगे, लेकिन ये कोर्ट में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती, वाद योग्य नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल है, 37 है। 36 के बाद सीधा 37 किसी की बात करेगा, कोर्ट नहीं जाना है। इसके बाद देखो आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। भाई अपन राज्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है, लोक कल्याण महत्वपूर्ण है,
लोगों का कल्याण महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अपन करेंगे। ऐसा आर्टिकल कौन सा है? 38 है। तो 38 में लोक कल्याणकारी ये टर्म आपको मिल जाए तो आपको आर्टिकल 38 करना है। इसके बाद आपका आर्टिकल 39, इसको अपन नीचे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कई सारे आर्टिकल हैं जो मैंने एक पॉइंट के रूप में रखा है। आर्टिकल 41 वाला शिक्षा की बात करता है, लोक सहायता की बात करता है, कुछ दशाओं में काम की बात करता है। इसके बाद आपका एक आर्टिकल रहा है कौन सा? आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम के लिए न्याय संगत मानवीचित दशाएं और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। तो प्रसूति सहायता ये वाला टर्म याद रख लेना, आर्टिकल 42 से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करोगे यार, मेरे जुगाड़ इस एक दो के जुगाड़ नहीं लगे हैं। हकीकत बात यही है, सारे आर्टिकल का जुगाड़ बनना मुश्किल रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर अपने 70% डेटा याद है ना तो ऑप्शन आएंगे और 70% डेटा से आपके नहीं आने वाले ऑप्शन कट जाएंगे, ये मुझे पक्का पता है। तो आपके इसका जुगाड़ याद है तो इसको याद कर लेना, प्रसूति सहायता वाला याद रखना है। देखिए एक जुगाड़ मेरे दिमाग में आ रहा है, इन 3-4 को एक साथ ही याद कर लो आप, ये 40 से लेके 43A तक। सबसे पहले देखो आर्टिकल 40 तो अपन ने देखा था ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित था, यानी ग्राम पंचायतें बन गई। तो जैसे एक पंचायतें बनी अपन को क्या मिल गया? काम भी मिल गया। निश्चित तौर पे ग्राम पंचायतें बन जाती हैं तो काम मिल जाता है। अब काम मिल गया तो अपन क्या सोचते हैं कि यार न्याय होना चाहिए, न्याय संगत हो। और मान लीजिए न्याय संगत नहीं है तो अपन को कौन याद आता है? माँ याद आती है, प्रसूति सहायता माँ से संबंधित माँ याद आती है, न्याय संगत नहीं है। और जैसे ही न्याय संगत हो जाती है तो हमारे को क्या मिलती है? अंत में मजदूरी मिलती है, और मजदूरी मिलती है तो हम उद्योगों की ओर, बड़े उद्योग की ओर जाते हैं। आप इसको एक थीम के रूप में याद कर लेना कि सबसे पहले ग्राम पंचायतें बनी, हमें काम मिला तो दिमाग में आया कि यार न्याय संगत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें माँ भी याद आ रही है, प्रसूति सहायता। और यदि न्याय संगत है तो हमें मजदूरी भी मिल रही है, मजदूरी मिली तो हम उद्योगों की तरफ अग्रसर हुए, और देश ने क्या किया? एक समान कानून बनाया। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। तो मोटा मोटी मैंने सारे आर्टिकल आपको याद करवा दिए। एक बार आप इस क्लास को दोबारा सुन लेना, या इस केवल दूसरे पॉइंट को दोबारा सुन लेना, मेरे ख्याल से तो आपकी याद रह जाएगी। बाकी आप थोड़ा सा प्रयास खुद भी करना, फिर देखना कितना मजा आएगा। आगे बढ़े तीसरे पॉइंट की तरफ।